उस जगह पर लगाया, उनको वहाँ जलन तो बहुत हुआ पर वो हिस्सा सारा जल गया। और वो बाद में मुझे भी लगा, मैंने क्या कर दिया, कहीं मुझसे गलती तो नहीं होगी, कहीं पानी में इसको मिलाकर तो नहीं लगाना चाहिए था। पर वो कई दिन लगे उनको, धीरे धीरे फिर वो हिस्सा अपना उन्होंने कुछ विटामिन वगैरह कुछ ऐसी दवाई लगाई, उससे फिर वो ठीक हुआ। क्या ये मेरा चीज़ गलत थी? हमें किस तरह से उसका उपयोग करना चाहिए, ये प्लीज़ बताइए। जब कोई भी कीड़े काट लेते हैं, किसी भी तरह का आपको जलन हो रही हो, तो अमृत धारा की बूंदे आप लगाएं और उससे जलन और दर्द कम ना हो रहा हो और कम होने के बजाय बढ़ जाए तो तुरंत नारियल का तेल लगा लेना चाहिए। ये उसकी वो है कि ऐसे नुकसान कुछ नहीं है। परसों की बात है, मेरी छोटी बेटी को घबराहट हो रही थी, मैंने उसको बोला, फ़ोन आया बड़ी बेटी का कि घबराहट हो रही है, तो मैंने कहा बेटा एकोनाइट ले लो। और मैंने गलती से मेरे पूजा में मेरे रिश्तेदार वगैरह आए थे तो उनकी विदाई के लिए मैंने अमृत धारा उनको बना के दिया था। तो एक अमृत धारा मेरे पास भी बना था और होम्योपैथ की शीशी होती है उसमें रखा हुआ था। तो मैंने उसका नाम उखाड़ना भूल गया, उस पर एकोनाइट लिखा था। बेटी ने उसको खोला और धड़ 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 अमृत धारा की बूंदें डाल दी। तो थोड़ी सी बेचैनी हुई। वाइफ का भी फ़ोन आया कि भाई क्या कहते तुमने लिख नहीं सकते, ये है ऐसे है। मैंने कोई बात नहीं, नुकसान नहीं, नेचुरल चीज़ें नुकसान नहीं होता, ठीक है। और वाकई कुछ नहीं हुआ, जबकि 20-25 2 बूंद की मात्रा अमृत धारा कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी उसको 10 से 15 बूंदे गिरने के बावजूद भी वो आराम से, क्योंकि उसमें ढक्कन भी नहीं था, क्योंकि अमृत धारा तो सीधे ऐसे डाल दी तो गिर गया था। अमृत धारा जो भी नेचुरल मेडिसिन है, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि हमने ये चीज़ लिया है तो उससे नुकसान होता है। अगर आपके लालीपन आ रहा है, जलन कम होने के बजाय बढ़ने लगे और उसकी शक्ल बदलने लगे, दर्द कम ना हो रहा हो, तो फिर नारियल तेल लगा लें, क्योंकि नारियल तेल फिर उसको थोड़ा सा ठंडक पैदा कर देगा। और ऐसे अगर डर है तो नारियल तेल और अमृत धारा दोनों मिला के लगा लीजिए, उससे जलन कम हो जाती है और त्वचा जलने का संदेह नहीं रहता। जी सर, जैसे आपने बताया कि अमृत धारा की डायरेक्ट बूंदें ऐसे हम मुंह में डालते हैं तो बहुत जलन करती है, तो उसको अगर हम पानी में लेते हैं, 2-3 बूंद पानी में लेते हैं या चीनी में या आप शक्कर में बताशे के ऊपर रख के लेना चाहिए, तो उससे आपको ज़्यादा वो तो अमृत धारा सीधे जीभ पे नहीं लेना चाहिए। और मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊँ, मैं इसको कान दर्द में ठीक करने का प्रयास कर रहा था। मैंने कान दर्द में डाला था, मैं 7 दिन तक रोता रह गया था कि क्या गलती कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा कान खराब हो जाएगा। तो कान में बिल्कुल ही ना डालें, कान में बिल्कुल ही ना डालें, क्योंकि मैंने कान में डाल के देखा था। मुझे 7 दिन तक मेरी नानी याद आ रही थी कि मैंने गलती कर दी है, क्या हो गया। और एक चीज़ और करें जो मैंने अपने जीवन में किया है, गौमूत्र अर्क से कुल्ला कभी ना करें ज़्यादा मात्रा में लेके, क्योंकि वो भी मैंने किया है। गौमूत्र अर्क था मेरे पास, मैंने उसे थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में कुल्ला कर लिया तो सारे के सारे मतलब अंदर से त्वचा जलने सी हो गई थी। तो पानी मिला के, जो भी तीक्ष्ण औषधि होती है उसे पानी मिला के करें, सबसे आसान तरीका। तीक्ष्ण जिसमें बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण है, तीखापन है, भाई उसको आप काली मिर्च भी लोग चाहते हैं, चूसते हैं तो एक छोटी सी काली मिर्च लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा करते फिर दांत के बीच में छुपा लेते हैं। ईमानदारी से पूछिए, अगर आप जब काली मिर्च खा रहे होते हैं, जब तीखा लगने लगता है तो उसको दांतों के बीच में ले जाके छुपा देते हैं या तो फेंक देते हैं। इस तरीके से सिंपल सोचने समझने वाली बात है, नुकसान कोई नहीं है। प्राकृतिक औषधियों का नुकसान कुछ नहीं हो सकता, रिकवर हो जाता है बड़े आसानी से। अगर कोई किसी तरह के नुकसान हो भी जाए तो बड़े आसानी से हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो हमें जाने अनजाने ना जाने कितनी बार, आज तो हम साफ़ सुथरी जगहों पे रहते हैं, मिट्टी से दूर हैं। मैं उस वक्त बात करता हूँ, बरसात के मौसम में जब इतने पानी में पढ़ने जाया करते थे, तब वायरस नहीं था, तब कीड़े मकोड़े नहीं थे। आज थोड़ा सा हो जाता है तो 2 मिनट में होता है। तो ऐसा क्या है, हमने डरना नहीं। नेचुरल चीज़ें हैं, शरीर में आपको कुछ लगता है, अटपटा सा लग रहा है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे नीचे ना हल्की सी खुजली हो रही है, भाई ऐसे कर दिया, आराम मिल गया, विदिन ए सेकेंड, 2 मिनट 3 मिनट, तो अपने आप को समझ जाना चाहिए ठीक है, कोई ज़्यादा नुकसान वाली नहीं है। अगर उसमें जलन बढ़ी हुई है कोई चीज़, तो फिर उसकी औषधि, कुछ न कुछ औषधि आप रसोई घर की मालूम है, रसोई घर की कराएं, नहीं मालूम है, आपके नज़दीक में है, उनसे पूछ लें। लेकिन जब आपके कुछ थोड़ी बहुत भी शरीर में कहीं भी कुछ होता है और आपने थोड़ा सा कुछ किया और उसमें
रिलैक्सेशन आराम मिलता है, इसका मतलब वो रोग साध्य है। और नहीं आराम मिला, मान ली मेरी उंगली में हाथ दर्द हो रहा है और दर्द होना तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ऐसे करने का प्रयास किया और वो दर्द थोड़ी देर के अंदर कम हो गया, तो आप समझ जाइए कि आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और दर्द बढ़ रहा है नहीं है तो फिर जरूर कोई ना कोई औषधि लें, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथ हो, रसोई घर की औषधियाँ जो है उसकी रिपीटेशन करें या तो फिर क्वांटिटी और मात्रा बढ़ा दें। जैसे कमर में दर्द है, हम कहते हैं कमर में दर्द है हल्दी मेथी सोट, घुटने में दर्द है हल्दी मेथी सोट लीजिए, ठीक है। नहीं आराम पड़ रहा है जी, जितना आप ले रहे हैं उससे थोड़ी ज़्यादा ले लीजिए, फिर आराम देखिए। तो हो सकता है कि आपके शरीर, क्योंकि हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर पूछता है आपकी उम्र क्या है, सबसे पहले उसका एक ही प्रश्न होता है, उम्र क्या है, वजन क्या है। ये दो चीज़ों से आपकी दवा की डोज डिसाइड होती है उनके अनुसार। तो हमारे आयुर्वेद में भी यही है, रसोई घर में भी यही है। छोटा बच्चा है, बहुत ज़रा ध्यान से खिलाना, छोटा है थोड़ा सा ही दियो, बड़ा है कोई नहीं बोलने जाता कितना दे रही है नहीं दे रही है, तो ये चीज़ें हैं। डायलिसिस का भी इलाज है, डायलिसिस का एक क्वेश्चन है जी जी, हमें पानी कैसा पीना चाहिए